Good morning, students. I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agharsen Senior Secondary School, Hisar. Today, we are doing mathematics of class 8th. Continue with exercise 8.3, question number 7. In question number 7, Maria invests rupees 8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of second year. एक आया कि मारिया ने 8,000 रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट किए और इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनम. तो उसने 2 साल के लिए रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो कितनी अमाउंट मिलेगी उसको 2 साल के बाद. तो हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम और टाइम है 2 इयर्स. तो अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, जहाँ ये n क्या है हमारे पास टाइम. टाइम को हम n से डिनोट करते हैं. 8,000 1 प्लस 5 अपॉन 100, फिर इसको कैंसिल कर देंगे. 5 1 ज़र 5, 20 आ गया. फिर इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, 20 हो जाएगा. तो एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई. तो 20 प्लस 1 ये हो जाएगा 21 अपॉन 20. क्योंकि स्क्वायर है हमने इसको 2 टाइम लिख लिया. 2 0 कैंसिल विद 2 0, 2 1 ज़र 2, कट करके 40 आ गया. इसको कट करके 20 आ गया. अब 21 ज़ार 441, 441 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8,820 हमारे पास क्या आ गई अमाउंट. तो अमाउंट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितनी हो गई 8,820 रुपीज़. क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो जो अमाउंट आई थी हमारे पास आफ्टर 2 ईयर वो हमारी प्रिंसिपल हो जाएगी 8,820. रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और टाइम है 1 ईयर, क्योंकि थर्ड ईयर का निकालना है. तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100. प्रिंसिपल 8,820, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 और टाइम 1 अपॉन में 100. तो हमने क्या किया, पहले इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को कैंसिल कर दिया. फिर 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10. फिर इस 2 से इसको कट करके 441 आ गया. तो इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर आ गया हमारे पास 441. फिर एक क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज़ 4,096 इफ़ ही गेव इट फॉर 18 month एट 12.1/2% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली. हमारे पास अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है. प्रिंसिपल है 4,096, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.1/2% पर एनम और टाइम है 18 मंथ का. और जो इंटरेस्ट हमने लगाना है वो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली. हाफ ईयरली लगता है. तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि पर एनम यानी 1 साल के हम इतने पैसे देते हैं, तो 6 मंथ के कितने देंगे. तो इसको हमने पहले सॉल्व कर लिया. 12 2 ज़र 20, 4 + 1 25/2 हो जाएगा. तो हाफ ईयर का निकालना है तो इसका हाफ कर देंगे. इसका हाफ हो जाएगा 25/4 हाफ ईयरली. फिर टाइम है हमारे पास 18 मंथ. 6 मंथ का एक हाफ ईयर होता है. तो हमने इसको 6 से डिवाइड किया तो ये हो गए हमारे पास 3 हाफ ईयर्स. फिर सेम वही अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. इस पूरी एक्सरसाइज में हम अमाउंट का यही एक ही फॉर्मूला है ये अप्लाई करेंगे. बस ये ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली है या ईयरली है. प्रिंसिपल 4,096, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 25/4 अपॉन में 100. तो सबसे पहले 25 1 ज़र 25, 25 4 ज़र 100 कट कर दिया. फिर ये बन जाएगा 4 4 ज़र 16. फिर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 16. तो 16 + 1 17/16 हो गया. क्योंकि पावर 3 थी तो हमने इसको 3 टाइम लिख लिया. अब जो 16 की क्यूब होती है वो होती है हमारे पास 4,096 और 17 की क्यूब होती है हमारे पास 4,913. तो ये दोनों कैंसिल हो गए. तो हमारे पास अमाउंट क्या आ गई 4,913 रुपीज़. क्वेश्चन नंबर 10, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस increased
to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. एक प्लेस की जो पॉपुलेशन थी वो 2003 में इंक्रीज़ हो गई, रेट ऑफ इंक्रीज़ है 5% पर एनम। तो पॉपुलेशन जो थी वो 2001 में क्या थी वो फाइंड आउट करनी है। व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, तो 2005 में क्या पॉपुलेशन होगी। सबसे पहले हमें 2003 में पॉपुलेशन गिवन है, कितनी है 54,000, और रेट ऑफ इंक्रीज़ जो है वो है 5% पर एनम, और टाइम हमने 2001 की निकालनी है, यानी हमारे पास टाइम हो गया 2 इयर्स का। तो जब हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल 1/r/100 की पावर n। अब यहाँ हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन इन 2003 इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2001, 1 प्लस r मतलब रेट ऑफ इंक्रीज़ 5 है हमारे पास, और पॉपुलेशन इन 2003 गिवन है 54,000। हमें फाइंड आउट करनी है पॉपुलेशन इन 2001, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कट करके 20, एलसीएम लेके 20 आ जाएगा और 21 हो जाएगा ऊपर। तो क्योंकि स्क्वायर है तो 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400। फिर इसको उधर दूसरी साइड ले जाएंगे, रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 400/441। फिर 54,000 को 400 से मल्टीप्लाई कर दिया और 441 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया 48,979.59। क्योंकि ये हमारे पास क्या है पॉपुलेशन, तो हम इसको राउंड फिगर में लेंगे, तो राउंड फिगर में क्या हो जाएगा 48,980 अप्रॉक्स। फिर सेकंड पार्ट में हमने निकालनी है पॉपुलेशन इन 2005। तो क्या लेंगे, पॉपुलेशन इन 2003 इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n। फिर हमारे पास पॉपुलेशन इन 2003 है 54,000 और रेट ऑफ इंक्रीज़ है 5 और टाइम है 2 इयर्स। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे 21/20 और 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। 2 ज़ीरोज़ कैंसिल विद 2 ज़ीरो, 4 1 ज़ार 4, तो 540 को कट करके 135 आ जाएगा। फिर 135 को 441 से मल्टीप्लाई करने पे 59,535, ये आ गई पॉपुलेशन इन 2000, पॉपुलेशन इन 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ स्कूटर वाज बाउट एट रेट 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. ये कहा है कि एक स्कूटर ख़रीदा गया था 42,000 का, तो फिर उसकी वैल्यू जो है धीरे धीरे कम हो रही है, डेप्रिशिएशन होता है घिसावट, तो 8% पर एनम के हिसाब से उसकी कीमत जो है वो कम होती जा रही है। तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर है हमारे पास 42,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है हमारे पास 8% पर एनम और टाइम है 1 ईयर। फॉर्मूला वही अमाउंट वाला ही लगेगा, बस डिफरेंस क्या है कि जब हम निकालते हैं तो यहाँ प्लस आता है क्योंकि वो रेट ऑफ इंक्रीज़ होता है। अब वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया माइनस। फाइनल वैल्यू ऑफ स्कूटर क्या हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 1 माइनस r/100 की पावर n। कॉस्ट प्राइस है 42,000, 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 8/100। इनको कट कर दिया 4 की टेबल पे, 4 2 ज़ार 8, 25 4 ज़ार 100। फिर एलसीएम लेके 25 आ जाएगा, फिर 25 माइनस 2 23/25 हो जाएगा। फिर इनको कट करने पे हमारे पास 1680 मल्टीप्लाई 23, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर हो जाएगी 38,640 rupees. Now you have to complete this exercise in your notebooks.